हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दूसरी कड़ी में। दिशाओं के हिसाब से और आपकी समस्या के हिसाब से किस देवी देवता की तस्वीर लगा के उनका कोई भी मंत्र चैंट करके आप किस प्रकार से लाभ पा सकते हैं। तो पिछली कड़ी जो हमने छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी ईस्ट डायरेक्शन के पे। ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपको सोशल सर्कल की आपके पास कमी है, आपको आपके बनते बनते काम रुकते हैं, आपको कहीं से सहायता नहीं मिलती है, जैसे बोलना चाहिए ना कि एक कहीं से कोई जो कई बार हमारे काम हमारे लोगों के आसपास के लोगों से, जानकार लोगों से भी हम लोगों के काम निकल आते हैं, उनसे हम लोगों को फायदा हो जाता है। तो मतलब अच्छे एडवाइजर नहीं मिल पाते हैं या अच्छे लोगों से आपका संपर्क नहीं बन पाता है। एक समस्या यदि हम कहें कि भाई लड़की या लड़के के लिए शादी के रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही हैं कहीं से इस तरह की, मतलब जो आपको समाज से जो हेल्प मिलनी चाहिए, समाज के लोगों से जो आपको हेल्प मिलनी चाहिए, आपके जो रिलेशन से आपको हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग अपने घर के ईस्ट में कोशिश ये करें, ये जो तस्वीर लगाएंगे आप अपने मंदिर में उस डायरेक्शन में लगाएं, बेडरूम्स में ना लगाएं। ईस्ट में आप राम दरबार या विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो लगा सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आउटसाइड हेल्प और आपका समाज में रुतबा भी बढ़ेगा, साथ साथ आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आउटसाइड हेल्प लेने के लिए आप अपने ईस्ट को इस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगली है जो हमारी डायरेक्शन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है हमारी वेल्थ से रिलेटेड है। घर के अंदर पैसा रुक नहीं रहा है या पैसा आता ही नहीं है, कैश रिलेटेड आपके पास कैश फ्लो की समस्या रहती है। तो यदि आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप अपने साउथ ईस्ट में उस फ्लो को, कैश को, घर में रहे आना जाना, मतलब आए भी कैश और जाए भी कैश, आपको लाभ होना चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, आपके हाथ में लिक्विड कैश भी होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए आप माँ दुर्गा की तस्वीर लगा सकते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। तो ये है आपकी साउथ ईस्ट में आपके जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, अर्निंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इसके अंदर आप साउथ ईस्ट को पे इस प्रकार से माँ दुर्गा की चित्र लगा के उनकी पूजा प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। तो हर डायरेक्शन का कोई ना कोई ऐसा देवी देवता है जिसका, जैसे कहते हैं कि ऊर्जा उस एरिया में अच्छी होती है, तो हम उस डायरेक्शन में वहाँ पे पिक लगा के इस हिसाब से हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। और लेकिन देखा गया है कि अमूमन यदि किसी भी चीज़ का डिस्कशन आपका साउथ ईस्ट एरिया में हो रहा है, जैसे मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस में मीटिंग हो रही है, घर में कोई मीटिंग हो रही है, या इवन आप साउथ ईस्ट में बैठ के यदि वार्तालाप कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आर्गुमेंट्स के साथ ही खत्म होता है। एक जैसे बोलना चाहिए वाद विवाद हो जाता है, बातों में गर्मी बढ़ जाती है और सॉल्यूशंस कई बार तो हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो ये कुछ एरियाज है जिनका इफेक्ट होता है। तो जनरली देखा गया है कि जिन लोगों का यंग बच्चों का साउथ ईस्ट में यदि बेडरूम होता है तो आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, फाइट्स रहती ही रहती हैं। तो इस प्रकार के कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। तो यदि इस प्रकार के कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप इस हिसाब से अपना कोई भी रेमेडियल पार्ट चूज कर सकते हैं। अगली जो हमारी डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट। जिन भी लोगों में कॉन्फिडेंस और पावर की कमी है, ये जो एरिया एक्टिवेट होता है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और हमारी पावर के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे यदि आपको लगता है कि आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ लैक कर रही है तो आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं अपने भीतर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ये पूरे परिवार का जब आप एक माहौल असेस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस देवी देवता की तस्वीर लगानी चाहिए। ये एक सिर्फ मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, यदि आप सहमत हैं तो आप इसको फॉलो करें और अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। ये एक कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए कि वास्तु के दिशाओं के हिसाब से हर दिशा के हमारे देवी देवता होते हैं, तो उनसे हम
उस ऊर्जा को अपने घर में एक्टिवेट करके हम किस प्रकार से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अब जैसे मैं आपको जो डायरेक्शन बता रही हूँ, तो हो सकता है आपका उस एरिया में बेडरूम हो, तो आप ये ना करें कि वो तस्वीर आप जो मैं आपको देवी देवता की फोटो लगाने के लिए बता रही हूँ वो आप बेडरूम में लगा दें। बेडरूम में ना लगाएं। यदि आपका कहीं पूजा घर है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, या एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा एरिया आप अपना देख सकते हैं। दिशाएं आपके पूरी तरफ होंगी तो आप उस हिसाब से दिशाओं का चयन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपके घर का एंट्रेंस उधर से है, फेसिंग उधर से है, तो आप वहाँ पे भी ये पिक लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आप सहमत हैं, कमेंट करें और फॉलोज करें। करने के बाद रिजल्ट आता है तो ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स की और आपके सजेशंस की हमेशा इंतज़ार रहता है, और ताकि और आपको नए नए सब्जेक्ट्स पे मैं आपको और क्या बता सकूं। आगे आने वाली कड़ी में हम और दिशाओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी दिशा हमारे ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है। क्योंकि यदि किसी की लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हो सकता है उधर की दिशा के कारण ही है। तो आप उस दिशा को इस विधि से सॉल्यूशन करके देखें आपको, और करें पूरे विश्वास के साथ। यदि आप इससे सहमत हैं लॉजिकली भी, तब आप इस उपाय को फॉलो करें। थैंक यू।